अस्सलाम वालेकुम। वाइल का इस्तेमाल हम इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि वाइल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस किस मायने के लिए होता है? सो बेसिकली हम इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि वाइल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस मायने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं वाइल का पहला इस्तेमाल, जहाँ पे हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि कोई काम करते हुए हम दूसरा काम करें। ठीक है, तो यानी कि साइमल्टेनियसली जब दो एक्शन साथ साथ करने का हम की बात करते हैं तो वाइल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीका ये होता है कि हम जो है फ्रेज के तौर पे इसको शुरू में इस्तेमाल कर लें, या तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया वाइल ईटिंग शी लाफ्ड, यानी खाते हुए वो हंस पड़ी। तो यानी एक काम करते हुए उसने वो काम दूसरा वाला कर लिया। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं जहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं लास्ट में, यानी कि ही फेल वाइल रनिंग। तो इसका क्या मतलब है? वो भागते हुए गिर गया, वो गिर गया, ही फेल वाइल रनिंग, भागते हुए। ठीक है, तो एक काम करते हुए दूसरा काम हो जाना। तो ये सिंपल यूज़ था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसका सेकंड हम अगर देखें वाइल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो वो करते हैं हम जबकि के इस्तेमाल के लिए। जबकि यानी कि हम जो है कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे होते हैं कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा था। ठीक है, तो जबकि ऐसा था, या हालांकि वगैरह नहीं, ऑल्दो, दो, वेयर एज का की जगह हम वाइल का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे यू डिडंट रिस्पॉन्ड वाइल यू वर लिसनिंग टू मी, मीन्स के तुमने जवाब नहीं दिया जबकि तुम मुझे सुन रहे थे। यानी तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं सुन रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि तुमने जवाब नहीं दिया जबकि तुम मुझे सुन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल दो और जो है उसका वेयर एज का यूज़ भी कर सकते हैं कि यू डिडंट रिस्पॉन्ड ऑल दो यू वर लिसनिंग टू मी, यानी कि हालांकि तुम सुन रहे थे मुझे, तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। ठीक है, तो वाइल का मतलब जबकि का यूज़ किया हमने। अच्छा, इसका थर्ड ये अगर यूज़ देखें तो वो है वाइल मतलब जब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जहाँ पे हम वैन लगाते हैं ना, तो वैन की जगह वाइल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सेम ही सेंस देगा। जैसे शी कॉल्ड वाइल यू वर आउटसाइड, मतलब जब तुम बाहर थे उसने फ़ोन किया। तो वैन की जगह हमने वाइल का यूज़ कर लिया, सेम ही मीनिंग इसने दिया जब का। एक और सेंटेंस देखते हैं, फिर अगले यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है वाइल शी वॉज कुकिंग शी बर्न हर हैंड, मतलब जब वो खाना बना रही थी उसका हाथ जल गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, यानी कुछ भी काम करते वक्त, यानी कि जब कोई काम हुआ दूसरा काम हो गया। ठीक है ना, तो जब का यूज़ कर लेंगे, यानी कि वैन की जगह हम वाइल का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर वाइल का यूज़ देखें, यानी फॉर के साथ अगर हम इसको बनाएं तो एक फ्रेज़ बन जाता है फॉर अ वाइल, मतलब थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे जो वाइल है वो देर का सेंस देगा, यानी वक्त के लिए यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे देखें ना वाइल हम जब के लिए भी यूज़ किया, तो यानी वक्त के लिए यूज़ हो रहा है। तो फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। तो सेंटेंस बनेगा वेट हियर फॉर अ वाइल, वेट हेयर फॉर अ वाइल। तो आप इसको लास्ट में भी प्लेस कर सकते हैं और शुरू में भी प्लेस कर सकते हैं कि फॉर अ वाइल वेट हेयर, सिंपल इस तरह से बोला जा सकता है, थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करो, सिंपल। एक और सेंटेंस देखते हैं इसका, ही स्टेड साइलेंट फॉर अ वाइल, ही स्टेड साइलेंट फॉर अ वाइल, मतलब वो थोड़ी देर खामोश रहा, थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, इस तरह का ये सेंस निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेज़ वो है इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई विल मीट यू इन अ वाइल, आई विल मीट यू इन अ वाइल। सिंपल सेंटेंस का मायने क्या निकले, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलूंगा, सिंपल। एक और सेंटेंस इसका देखते हैं, द ट्रेन विल अराइव इन अ वाइल, मतलब ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी, ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसका फ्रेज देखते हैं, वो होता है इन अ लिटिल वाइल, यानी इन अ वाइल के दरमियान हम लिटिल भी लगा दें तो इन अ लिटिल वाइल का मतलब होगा थोड़ी ही देर में, यानी हम जो है यहाँ पे और जोर दे रहे हैं तो थोड़ी ही देर में। तो सेंटेंस बनेगा विल लीव इन अ लिटिल वाइल। ठीक है, यानी हम थोड़ी ही देर में बस निकलने ही वाले हैं, इस तरह का हमारा सेंस है कि हम थोड़ी ही देर में निकल जाएंगे। एक और सेंटेंस देखें, he'll call back in a little while, मीन्स वो थोड़ी ही देर में वापस फ़ोन करेगा, वो थोड़ी ही देर में वापस फ़ोन करेगा, सिंपल इन अ लिटिल वाइल। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा इसमें डिफरेंस है इन अ वाइल में और इन अ लिटिल वाइल में, कि इन अ लिटिल वाइल में जो है हम थोड़ा सा और जोर देते हैं कि बस थोड़ी ही देर में, थोड़ी सी ही देर में। ठीक है ना, एक और हमारा जो इसका साथ फ्रेज़ बनता है आफ्टर के साथ, आफ्टर वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद। तो आफ्टर का मतलब के बाद निकलता है ना, तो थोड़ी देर के बाद। तो बन जाएगा सेंटेंस आफ्टर वाइल द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग, सेंटेंस यानी थोड़ी देर बाद बच्चे ने रोना बंद कर दिया। या आप इसको लास्ट में भी प्लेस कर सकते हैं,
कि ही अंडरस्टूड आफ्टर अ वाइल, मतलब वो थोड़ी देर बाद समझ गया, ठीक है, या थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया। सिंपल सेंटेंस है। तो ये बिल्कुल सिंपल से फ्रेजेस हैं वाइल के, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑल द वाइल मतलब पूरे वक्त, सारे वक्त, ठीक है। तो पूरे वक्त के लिए हम जो है ऑल द वाइल का यूज़ कर लेंगे। तो सेंटेंस है ही वॉज नर्वस ऑल द वाइल। ही वॉज नर्वस ऑल द वाइल। तो आप देख रहे हैं जितने भी हमारे फ्रेजेज हैं वो तो शुरू में लग रहे हैं या तो लास्ट में लग रहे हैं, तो इसको आप शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑल द वाइल ही वॉज नर्वस, ठीक है, यानी कि वो पूरे वक्त घबराया हुआ था, यानी पूरा टाइम जो है वो घबराया हुआ था। तो ये सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो पूरे वक्त मुस्कुराती रही, पूरे वक्त मुस्कुराती रही। ये सेंटेंस आपने बना के लिखना है। हम नेक्स्ट वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि वाइल से बनता है। मीन अगर लगा दें इसके साथ तो मीन वाइल मतलब इसी दौरान, ठीक है, यानी एक काम के दौरान की बात हो रही है। तो बनेगा ही कुक्ड मीन वाइल आई क्लीन्ड, यानी उसने पकाया, खाना बनाया और इस दौरान मैंने सफाई की, ठीक है। तो यानी एक काम के दौरान दूसरा काम कर लेना। और हमारा एक और है, जब हम वर्थ लगा दें वाइल से पहले तो वो हो जाएगा वर्थ वाइल, मतलब फ़ायदेमंद, ठीक है। तो फ़ायदेमंद इसके लिए यूज़ करते हैं दिस ट्रिप वाज वर्थ वाइल। दिस ट्रिप वाज वर्थ वाइल तो बन जाएगा ये सफ़र फ़ायदेमंद था। सिंपल। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, लर्निंग इंग्लिश इज़ वर्थ वाइल। लर्निंग इंग्लिश इज़ वर्थ वाइल मतलब अंग्रेज़ी सीखना फ़ायदेमंद है। अंग्रेज़ी सीखना फ़ायदेमंद है। सो सिंपल फ्रेजेस थे वाइल के साथ, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। हमने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी ली। लास्ट है वाइल अगो। वाइल अगो मतलब थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये यानी कि वक्त गुजरने की बात हो गई कि वो थोड़ी देर पहले जो गुजर गया। तो ही लेफ्ट अ वाइल अगो मतलब वो थोड़ी देर पहले निकल गया है, यानी थोड़ी देर पहले चला गया है। सिंपल। ये सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था। उसने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि आपको वाइल के यूजेस कैसा लगे और कौन सा आपके लिए नया था, वो भी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलें। तो इसके लिए जो है आप क्या करेंगे कि बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।